भाटी भाटी साहब, ये थ्योरी में आपको दम दिख रहा है? कोई योगी जी को हटाने की तैयारी, अमित शाह को पीएम बनाने की तैयारी, और इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है अरविंद केजरीवाल की? नहीं, जो उनका पहला जो आकलन है कि मोदी जी हट जाएंगे और अमित शाह को बना देंगे, उससे तो मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि मोदी जी हटने वाले जीवों में से नहीं हैं। मोदी जी तो दूसरे तरीके से विश्लेषण करते हैं। औरों के लिए जो एक कहावत है नहीं, बैंगन पंडित जी के लिए पत्थर, औरों के लिए कुपत्थर। तो मोदी जी मर्जी से तो कभी हटना नहीं चाहेंगे, उन्हें तो हटाया जाएगा, जनता हटाएगी उन्हें तो 4 जून को। मोदी जी का एक भाषण सुन रहा था मैं, उसमें बोल रहे थे जिन माता पिताओं की आयु 70 साल से ज़्यादा हो गई है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके परिवार को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी सेवा के लिए उनका ये बेटा बैठा है। एक 74 साल का आदमी कह रहा है कि जो 70 साल से ऊपर के वृद्ध हैं उनकी सेवा के लिए मैं अपने आप को बेटा बता रहे हैं उनका। 70 साल के वृद्ध का बेटा 74 साल का। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। तो उनका तो अहंकार, और या समझ लें या नासमझी समझ लें या क्या कहें, उसके लिए क्या शब्द लेके आऊं। अब जो दूसरा विषय है योगी जी को हटाने का, ये तो मानक जी उत्तर प्रदेश के जन जन की जुबान पर है ये बात तो, और जन जन के दिमाग में है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में ये जो जगह जगह राजपूत महासभा की पंचायतें हुई हैं, उनका विषय ये रहा है कि अगर बीजेपी की ज़्यादा सीटें आ गई, बीजेपी बहुमत से आ गई, तो ये योगी जी को हटा देंगे। ये तो शुरुआत तो वहां से हुई है। हटाएंगे? नहीं, उसके कारण बहुत हैं, बताइए ना। उसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि मोदी जी को कोई भी रीढ़ वाला ना तो नेता पसंद है ना अधिकारी पसंद है। उन्हें चापलूसी करने वाले यसमैन अधिकारी चाहिए और जी हजूरी करने वाले नेता चाहिए। वो किसी मंत्री को खुला फ्री हैंड नहीं देते हैं, खुला हाथ नहीं देते हैं। वो जो निर्णय होते हैं पीएमओ से होते हैं। मंत्री अलग है, लेकिन सीएम तो अलग होता है। नहीं, सीएम की भी यही हालत है। सही उदाहरण दिए प्रियंका कक्कड़ ने जो दिए। ये जो फेरबदल किए गए हैं, अब तो आपकी पार्टी में भी बहुत हुए फेरबदल, नाम गिनाऊं क्या अभी? नहीं, मैं उसके फेरबदल में फर्क होता है। क्या फर्क है बताइए? नहीं, ये फर्क होता है, जैसे कि अभी शिवराज चौहान को हटाने का क्या कारण कह सकते हैं। जब विपरीत परिस्थितियों में, जब सर्वे भी ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, शिवराज चौहान ने अपने कंधों पर चुनाव लड़के बीजेपी को रिपीट किया और उस आदमी को हटा दिया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, केवल इसलिए कि थोड़ा उभर ना जाए, थोड़ा कद ना बढ़ जाए। शिवराज जी को तो दिक्कत कहीं है बराबरी में ना आ जाए। शिवराज जी को तो दिक्कत है नहीं, विपक्षियों को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो शिवराज जी तो लोकसभा का तो चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं। शिवराज चौहान को हमने कैमरे पर रोते हुए देखा है। जो दिक्कत है यही तो तानाशाही होती है। तानाशाह का भय भी इतना होता है कि आदमी को पिटे और रोए नहीं, रो भी नहीं सकता, इतना भय होता है तानाशाह का। अरे 17 साल सीएम रहे उत्तर प्रदेश शिवराज चौहान, वो एक अलग बात है। वो अलग बात कैसे हो गई? नहीं, 17 साल सीएम रहे, कभी ना कभी तो आदमी फिर जाता है ना, चेंज, अब बदलाव की बात आती है। कभी ना कभी जाता है, तो या तो चुनाव हार के जाए, या जो नियम औरों के लिए मोदी जी ने बनाया है, आडवाणी जी को रिटायर किया है, मुरली मनोहर जोशी को रिटायर किया कि 75 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, वैसे भाटी साहब एक चीज की आपकी दाद देता हूं मैं, कम से कम आपने अरविंद केजरीवाल और प्रियंका कक्कड़ की उस थ्योरी को गलत बता दिया कि अमित शाह को पीएम बनाने वाले हैं, खुद कुर्सी छोड़ने वाले हैं। उसका कारण ये है, अपना पुराना स्टैंड इंडिया गठबंधन का ज्यादातर दलों का दोहरा दिया कि मोदी जी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी अपनी मर्जी से कभी कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। दुनिया के इतिहास में किसी तानाशाह ने नहीं छोड़ी। तानाशाह हटाए गए हैं, तानाशाह अपनी मर्जी से कुर्सी नहीं छोड़ता है। दूसरी बात, तानाशाह के लिए कोई अपना नहीं होता। ये गलतफहमी है कि अमित शाह उनके बहुत खास हैं, वो खुद ही अपने होते हैं। एक बात मैं और कह दूं कि एक किसी ने जिक्र किया कि शैतानी कीड़ा, शैतानी कीड़ा ऐसा लगता, माफी के साथ कहना चाहता हूं, मैं इस तरह की भाषा बोलता नहीं हूं, कि आजकल मोदी जी की जुबान पर बैठ गया शैतानी कीड़ा, जो उलझुल बक रहे हैं भाषणों में। कह रहे हैं कांग्रेस जो है मुसलमानों को भर देती थी क्रिकेट टीम में, कांग्रेस मुसलमानों को क्रिकेट, मतलब खिलाड़ियों को भी धर्म में बांट रहे हैं। कांग्रेस आएगी, तुम्हारे पास 2 भैंस हैं, 1 भैंस छीन ले जाएगी, मंगलसूत्र छीन ले जाएगी। तुम्हारे पास 2 कमरे का मकान है, 1 कमरा छीन लेगी।
इस स्तर की भाषा देश के प्रधानमंत्री से शर्म आती ओके है सुनने वाजपेयी में। जी।